हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में करते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें एक एपी दी गई है, हमें उसका योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यानी पहले क्वेश्चन में हमें एक एपी दी गई है। एपी क्या दी गई है, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस एनसॉन 84। 84 का मतलब है कि हमारी जो एपी है उसका जो अंतिम पद है वो 84 है। अर्थात हमें जो अंतिम पद दिया गया है वो 84 दिया गया है। अब जब हम किसी श्रेणी का योगफल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास एस एन बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास a है और d है, d की वैल्यू निकाल लेंगे हम और a की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू हम अंतिम पद के फॉर्मूले से निकालते हैं। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं क्या कि an होता है अंतिम पद, बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, बताइए an की वैल्यू क्या दी गई है, 84। an की वैल्यू क्या दी गई है, 84। तो हम यहाँ मान रखेंगे an की वैल्यू कितनी, 84 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। यहाँ पर लिख देंगे, चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, a बराबर 7 और d बराबर बताइए क्या होगा, ये होता है 10.5। ओके, कितना होता है, 10.5। और जब हम 10.5 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3.5। ये हमारे पास डी आ गया। ओके, 7 प्लस एन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है इंटू डी। बताइए डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 3.5। तो यहाँ पर 84 ये प्लस के साथ है, इस साइड में आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा n-1 इंटू 3.5। ओके, यानी 84 में से 7 गया, कितने बचे, 77 बराबर n-1 और इंटू 3.5। ओके, अब जो 3.5 है ये गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं यानी यहाँ पर तो 77 रहेगा और जो 3.5 है ये इसकी बटे में आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बचेगा n-1। अब जब हम इसको काटते हैं तो कितनी बार कटता है, ये दशमलव से दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे। 35 से कितनी बार कटेगा, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, यानी यहाँ पर आएगा 22 बराबर कितना आ जाएगा, n-1। अब बताइए माइनस के 1 है, इस साइड में आएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर 22 प्लस 1, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 22 और 1 23। ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए हमें जब Sn ज्ञात करना है तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn बराबर होता है, यानी योगफल जो दिया गया है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है ना। बताइए n की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है और ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हम डायरेक्ट मान रख देते हैं। बताइए n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 23/2। ओके, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बताइए क्या है हमारे पास, d की वैल्यू आई हमारे पास 3.5। बस अब हम इसे सोल्व करेंगे। बताइए ये 23/2 बाहर ऐसा कैसे रहेगा, 2 की जब साथ में गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 23 में से 1 गए, 22 इंटू 3.5। ओके, 23/2 ये 14 प्लस 22 की गुणा जब 3.5 में करेंगे कितना आएगा, बताइए। यह आएगा 22 पंजे 110, 22 से 66 और 11 77 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 77 आ जाएगा। कितना जाएगा, 77। ओके, यह आएगा 77। बताइए अब कितना है, 23/2 14 और 77 कितने होते हैं बताइए। ये होते हैं 70 10 80 87 और 4 91।
ओके, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23 गुणा 91। अब इसको जब गुणा भाग करेंगे तो बताइए क्या आएगा। 91 की जब 23 में गुणा करेंगे तो जब 23 की और 91 की गुणा करेंगे तो 23 ही कम 23, 23 नंबर 207 और 209 बटे कितना 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ही कम 2 0, 2 चौक 8, 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा SN। SN का मतलब योगफल, यानी हमारा आंसर क्या होगा ये। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सॉरी 1 मिनट, ये 6 बार कटेगा, 1 बचेगा ना। हाँ अब सही है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमको AP दी गई है। AP बराबर, AP है हमारी 34, कितना है 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड ये दिए गए हैं पद है 10। ओके, अंतिम पद क्या है 10। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम उसका अंतिम पद क्या दिए गए, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिए गए हमको। ए की अगर मैं बात करूँ तो ए क्या है हमारा 34। ओके, बताइए डी क्या होगा। इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के 2 आएगा। बताइए एन, एक दिया गया एन है हमारा क्या, जो अंतिम पद है बराबर 10। हमें एन का फॉर्मूला पता है। एन का फॉर्मूला होता है क्या, एन का फॉर्मूला होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, बताइए एन क्या है हमारा 10, ए क्या है हमारा 34 प्लस एन क्या है हमारा, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि एन की हमें जो हमें योगफल निकालना है उसमें हमें एन की आवश्यकता पड़ेगी। एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं। ओके, तो एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू क्या दी गई माइनस के 2, यानी हो जाएगा 10। बताइए ये प्लस के 34 है, इस साइड में आएगा तो माइनस के 34 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू माइनस के 2। 10 में से माइनस के 34 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 24, बराबर ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट देखिए ये माइनस के 2 है, इधर गुणा में है, इधर भाग में आएंगे। भाग में कैसे आएंगे, ये बट्टे में 2 में आ जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ n माइनस 1 बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 24 कटेगा कितनी बार 12 बार, ये 12 हो जाएगा और ये बचेगा n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट तो ये माइनस का 1 है, इस साइड में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 12 प्लस 1 हो जाएगा, इधर बच जाएगा हमारा n, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और 1 13। ये हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी। ओके, n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास n बराबर 13। अब हमें पता है किसका फॉर्मूला, अब देखिए हमें उसका फॉर्मूला पता है SN का यानी योगफल का, अतः इसको लिखेंगे योगफल। योगफल को बोलते हैं हम SN। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसमें वैल्यू रखिए। बताइए n की वैल्यू क्या है 13/2। बताइए 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34 प्लस n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस के 2। ओके, अब बताइए ये 13/2 ऐसा कैसे लिख दीजिए। ये 2 की गुणा 34 में करेंगे तो 68, कितना आएगा 68 प्लस 13 में से एक गए माइनस 12, 13 में से एक गया 12 और माइनस के 2। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। बताइए कितना आया था, ये हमारा आया था 13/2। यहाँ पर क्या था हमारा 13/2 और फिर 68 प्लस ये था ना 68 प्लस 12 इंटू माइनस के 2 ये था। अब इसे सोल्व करिए। बताइए ये 13/2 ऐसे रहेगा, ये 68 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ओके, ये प्लस का रहेगा
और 12 की जब -2 में गुणा करेंगे तो -24 आएगा। याद रखना माइनस की वैल्यू 24 ब्रैकेट में रख दे, जिससे कि हमें जो प्लस माइनस की वैल्यू में उसमें थोड़ी मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। तो 13/2/68 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 माइनस के। बताइए अब 13/12 68 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास बचेंगे 44। ओके, नेक्स्ट देखिए 13/2 इंटू 44। अब बताइए 2 से कितनी बार कटेगा, सॉरी ये 12 है, 2 से 12 को 6 बार काट देंगे और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, सॉरी 4 से काट दीजिए, 4 से कटे हैं ना दोनों, 44 भी और 12 भी, तो 4 × 12 और ये कितना हो जाएगा 4 11 चौक 44। ओके, यानी हमारे पास यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर बचेगा ऊपर 13 × 11 और नीचे बच जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा 11 की जब 13 में गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 11 × 3 = 33, 11 × 11 = 3 14 बटे 1 × 3। ओके, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12 और 0.33, यानी SN की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 44.33। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी योगफल क्या आएगा हमारे पास 44.33। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे AP जो है हमें क्या दी गई है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। ओके, यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। पता है यहाँ पर A दिया गया है -5, D निकालना हो तो हम क्या करेंगे -8 में से और माइनस करेंगे -5। ओके, ये -8 और ये +5 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएंगे 3 और चिन्ह लगाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो -3 क्या आ जाएगा D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ओके, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। बताइए AN बराबर क्या दिया गया है, AN बराबर दिया गया है हमें -230। ओके, हमें AN का फॉर्मूला पता है, AN का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, AN बराबर होता है हमारे पास A + N - 1 × D। ओके, अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, AN की वैल्यू क्या है हमारे पास -230 बराबर A की वैल्यू क्या है -5 प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि जब हम योगफल निकालते हैं तो हमें N की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन N की आवश्यकता पड़ेगी और N की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसलिए हम N की वैल्यू AN वाले यानी अंतिम पद के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा N - 1 × D की वैल्यू क्या है -3। ओके, ये -230 है। बताइए ये -5 है, इस साइड में आएगा तो +5 हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा क्या N - 1 × -3। ओके, इसको जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो 230 में से 5 गए, कितने बचेंगे 225 बराबर कितना हो जाएगा N - 1 × -3। बताइए -3 गुणा में है, इस साइड में आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, यानी -225 बटे कितना हो जाएगा -3। इधर बचेगा हमारा N - 1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से ये कटेगा, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, यानी 75 बार, यानी इधर आ जाएगा हमारा क्या 75 और इधर आ जाएगा N - 1। ओके, अब बताइए ये -1 है, इस साइड में आएगा तो ये +1 हो जाएगा, यानी 75 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ N बच जाएगा, यानी 75 + 1 कितना हो जाएगा 76, इधर हो जाएगा N। ओके, यानी N की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, N की वैल्यू आ गई हमारे पास 76 N की वैल्यू क्या आ गई 76। ओके, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, SN का। SN निकालना है ना योगफल, अतः योगफल यहाँ लिख देंगे, अतः योगफल यानी SN बराबर कितना होगा N/2 2A + N - 1 × D।
अब हमारे पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। अब इसमें मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ पर Sn बराबर कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 76/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 76 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। अब इसे सोल्व करेंगे, यानी Sn बराबर 76/2 कितना हो जाएगा, 2 की गुणा -5 में करेंगे तो -10 प्लस 76 में से 1 गया, कितने बचेंगे 75 इंटू -3, यानी Sn बराबर कितना जाएगा 76/2। ये -10 ऐसे कैसे लिख दीजिए, जब इसकी गुणा करेंगे तो ये प्लस है, -3 की गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, हासिल को 1, 3 × 7 = 21 और 1 22, लेकिन ये माइनस के आएगा। ठीक, Sn बराबर 76/2 -10 और प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। माइनस माइनस दोनों माइनस के है, इसलिए दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। बताइए क्या हो जाएगा, -235। ओके नेक्स्ट, अब देखिए इस 2 से अगर हम बात करें तो इस 2 से ये 76 कट जाएगा, 2 × 6 = 2 × 8 = 16, 38 बार, यानी हमारे पास अब वैल्यू क्या बची, Sn बराबर यहाँ पर 38 इंटू -235। ओके अब इसे सोल्व करेंगे। Sn बराबर 38 की गुणा हम जब -235 में करते हैं तो हमारे पास आता है, हमारे पास आएगा 8930, गुणा करके देख लेना। ओके, ये माइनस के आएगा, यानी हमारे पास Sn की यानी योगफल क्या आ गया, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे अगली क्लास में। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।